वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं रियाज अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ौज को जो बजट में हिस्सा मिल जाता है उसके हवाले से। यानी बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि फ़ौज जो है सारा बजट वो खा लेते हैं और पाकिस्तान का जो पूरा बजट है वो फ़ौज जो है वो चूस लेता है। तो इसी के बारे में द न्यूज़ में एक आर्टिकल शाया हुआ था, उसके मुतालिक हम उस पर बहस करेंगे कि ये किस तरह से ये ख़र्च करते हैं फ़ौज जो बजट है, और बजट में इनको जो मिल जाता है उसका परसेंटेज क्या है, और यानी पाकिस्तान बनने से आज तक किस तरह ये फ़ौज ये बजट में हिस्सा मिलता है उसको। तो डियर व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूअर्स, बात करते हैं बजट के हवाले से। जो डिफेंस बजट है हमारा, उसके हवाले से मेरे पास ये तहरीर भी है। इसके हवाले से मैं बात करूँगा कि इसके हवाले से कुछ बहुत से नज़रियात मिलते हैं। यानी हमारे यहाँ बहुत से लोग मुख्तलिफ सोचते हैं इसके लिहाज से। तो इसके हवाले से पहला जो नज़रिया है कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो मुल्क की मजमूई आमदनी का बड़ा हिस्सा चूस लेता है। यानी ये बहुत मशहूर कौल है लोगों का। तो ये तसव्वुर जो है ये हकीकत पर मबनी नहीं है, क्योंकि साल 2020-21 के बजट में दिफाई अमूर और ख़िदमात के लिए 1289 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे, जबकि वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात 7285 अरब तक थे। तो इसका मतलब ये है कि जुलाई से शुरू होने वाले नए माली साल के लिए पाकिस्तान अपनी कुल आमदनी का करीब 18% यानी 17.67% दिफाई उमूर और दिफाई शोबे के खिदमात पर खर्च करेगा, जबकि मुल्क के 82% यानी 82.33% जो है ये अखराजात दिफा के अलावा दीगर शोबों पर खर्च होंगे। दूसरा जो नज़रिया है वो ये है, लोग ये बहुत ज़्यादा यानी ये बात कर रहे हैं कि दिफा के लिए मुख्तस माली वसाइल जो है इसका बड़ा हिस्सा पाक फ़ौज के इदारे को दिया जाता है। तो ये तसव्वुर भी दुरुस्त नहीं है। यानी बड़ी फ़ौज के इदारे को 613 यानी 613 अरब रुपए यानी दिफा के मुख्तस माली वसाइल जो कि 1289 है, उसमें से 47.6% जो है वो हिस्सा दिया जाता है। यानी बड़ी फ़ौज को पूरा तो नहीं दिया जाता। पाकिस्तान नेवी को 140 अरब दिए जाते हैं, यानी 140 अरब जो दिफाई बजट में से है वो पाकिस्तान नेवी को मिल जाते हैं। एंटर सर्विसेज जो एंटर सर्विसेज है यानी ISPR जो है उनको तकरीबन इदारा-जाती खिदमात पर उनको यानी दिया जाता है तकरीबन 20%, जो कि 262 अरब रुपए बनते हैं, जिसमें ISI भी आता है और एंटर सर्विसेज हमारे भी आते हैं। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि बड़ी फ़ौज या पाकिस्तान फ़ौज जो है वो सारा वो खा लेते हैं। तीसरा नज़रिया ये बहुत आम मिल जाता है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, यानी साल दर साल इजाफ़ा हो रहा है इसमें। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। यानी 70 की दिहाई में पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का 6.50 जो है फ़ीसद, यानी हर एक 100 में से यानी 6.5 रुपये जो है दिफा के लिए मुख्तस किए जाते थे। साल 2001-2 का जो बजट था, यानी 20 साल बाद दिफा के लिए मुल्क की मजमूई पैदावार का 2.86% हिस्सा जो है मुख्तस किया गया था। 1960 में पाकिस्तान के कुल कौमी अखराजात में दिफाई अखराजात का हुजम 30% होता था, जो 2020 और 21 में कम होकर 8% रह चुका है। चौथा नज़रिया जो मिलता है हमें कि पाकिस्तान में फ़ौज का इदारा गैर मामूली तौर पर बड़ा है। ये तस्वुर भी दुरुस्त नहीं है। दुनिया के ऐसे कम से कम 64 ममालिक हैं
जिनके हाँ आबादी के तनासब से यानी आबादी उनकी कम है और फ़ौज पाकिस्तान से ज़्यादा है। इनमें तुर्की, ईरान, इराक़, स्विट्ज़रलैंड, इटली, नॉर्वे, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, रूस, श्रीलंका, मिस्र, लीबिया, कुवैत, ताइलैंड, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल, एस्टोनिया, वियतनाम, स्लोवेनिया, बोत्सवाना, मंगोलिया, यमन, कज़ाकिस्तान जैसे बहुत से ममालिक शामिल हैं। अमेरिका भी उसमें शामिल है। अमेरिका की तो खैर है, उसकी तो आबादी ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो ये जो है ये नज़रिया भी यानी दुरुस्त नहीं है। पांचवा जो नज़रिया है वो ये है कि पाक फ़ौज के मुल्क की आबादी के तनासब से अखराजात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी पाक फ़ौज जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आबादी के तनासब के हिसाब से जो ख़र्चा करता है वो सबसे ज़्यादा करता है। तो ये तस्वुर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान की आबादी के तनासब से पाक फ़ौज के अखराजात का मुआवजा दीगर ममालिक से किया जाए तो मालूम होता है कि दुनिया में सबसे कम ख़र्चा दिफाई अस्करी इदारा पाक फ़ौज का है। यानी पाक फ़ौज सबसे कम खर्चा करता है दुनिया के लिहाज से। इसराइल का अपनी कुल आबादी के फ़ीकस तनासब से $2000, जबकि पाकिस्तान $22 दिफा पर खर्च करता है, यानी सिर्फ $22 2000 के मुकाबले में। छठा नज़रिया ये है कि पाक फ़ौज की कारोबारी और दीगर कमर्शल सरगर्मियाँ पाकिस्तान की इक़्तिसादियात पर बोझ है। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। यानी कारोबारी सरगर्मियाँ जिस तरह फ़ौजी सीमेंट हो गया, फ़ौजी फर्टिलाइज़र्स हो गए, तो ये टैक्स कितना देते हैं, यानी सालाना जो फ़ौजी फर्टिलाइज़र्स है ये 2019 में 42 अरब जो रुपए है वो टैक्स अदा किया है। और इसी तरह से फ़ौजी सीमेंट जो है वो हर साल तकरीबन 10 अरब का टैक्स देते हैं। तो ये तो मतलब पाकिस्तान के ख़जाने पे या मतलब पाकिस्तान पे बोझ नहीं है इक़्तिसादियात पे, बल्कि मुनाफा दे रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान अब अपनी कुल आमदनी का 2.86% दिफा पर खर्च कर रहा है, जबकि दिफाई अखराजात का आलमी तनासब 2.18% है। यानी थोड़ा ज़्यादा पाकिस्तान खर्च कर रहा है, 2.86%। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान दुनिया के औसत दिफाई, यानी ये औसत दिफाई अखराजात है कि औसत दिफाई अखराजात से कुछ ज़्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आ गए हैं, जैसा कि सऊदी अरब हुआ, अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, चाइना हुआ, रूस हुआ, ये इंडिया हुआ। ये बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी एवरेज से बहुत ज़्यादा। यानी अगर सऊदी अरब 8% खर्च कर रहा है, इसराइल 5.3% खर्च कर रहा है, रशिया जो है वो 3.9% खर्च कर रहा है, अमेरिका जो है अपनी कुल आमदनी का 3.4% जो है वो खर्च कर रहा है। लेकिन उन मुल्कों की आमदनी जो है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। हकीकत पाक फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके अखराजात मुल्क की आबादी के तनासब से बहुत कम है। अमेरिका हर फ़ौजी पर $3,92,000 खर्च करता है। सऊदी अरब की हो जाए तो सऊदी अरब जो है अपने हर फ़ौजी पर $3,31,000 खर्च करता है। भारत अपने हर फ़ौजी पर $42,000, ईरान अपने हर फ़ौजी पर $23,000 खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने हर फ़ौजी पर $12,500 खर्च करता है। तो ये पाकिस्तान की जो खर्च है ये बहुत ज़्यादा कम है। ये द न्यूज़ में ये आर्टिकल जो है ये शाया हुआ था, अबुल हसन इमाम जो इसने तर्जुमा किया हुआ है इसमें, तो मैंने वही आप लोगों को बयान किया है। तो डियर व्यूवर्स, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बातें करना कि दिफा का जो बजट है वो ज़्यादा होता है, और जब बजट आ जाता है तो लोग यही बातें करते हैं कि पाक फ़ौज के लिए सब कुछ, यानी सब कुछ उनको दिया जाएगा और जो बजट में ज़्यादातर हिस्सा है उनको मिल जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ लें कि एक तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात ये है कि दिफा हमारी बहुत अहम ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जिनके ख़िलाफ़ हमें दिफा मज़बूत से मज़बूत तर करना होता है।
یعنی دفاع پر ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کی ضرورت ہے ہمیں، بغیر کسی وجہ کے ہم یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری ڈیئر ویورز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فوج کے خلاف یہ پروپیگنڈا پلیز آپ لوگ نہ اس کا حصہ نہ بنیے، بلکہ فوج پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے یہ بہت کم ہے امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، جو کہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔